धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मं न त्यजामि मानो धर्मो हतो वधीत। आज माघ मेले में जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उत्तरामनाय शंकराचार्य जी, जिनके साथ, उनकी मंडली के साथ, उनके शिष्यों के साथ जो धर्म की हानि हुई है, जिन्होंने आज धर्म की हत्या की है, आने वाले समय में एक दिन उनकी भी हत्या होगी। जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा, जो धर्म की हत्या करेगा, एक दिन धर्म भी उसकी हत्या कर देगा। यह जो भी प्रशासन है, चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, यह सभी के लिए लागू होता है। ब्राह्मणों की शिखा खींचकर उन पर प्रहार किया गया है। कौन सी शिखा? तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। जिस शिखा में परमात्मा का वास है, जिसमें परमात्मा व्यवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, ऐसी शिखा को खींच करके ब्राह्मणों पर प्रहार किया गया है। यह हिंदू धर्म इसको क्षमा नहीं करेगा। साक्षात ब्राह्मण की शिखा का नहीं, यह परमात्मा का अपमान हुआ है। परमात्मा को खींच करके उस पर प्रहार किया गया है। रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म पर प्रहार किया गया है। मोदी सरकार, योगी सरकार, जो भी प्रशासन है, अपने नरक के फॉर्म भर दिया। जिन्होंने ब्राह्मण का यदि एक रोआ भी टूट जाए किसी के प्रहार से, तो उतने हजार वर्ष तक नरक की यातना झेलनी पड़ती है। यह शास्त्र बोलता है। मोदी सरकार, योगी सरकार, तुम अल्प समय के लिए आए हो, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए हो, कितने मिट गए हैं। यह धर्म हमेशा खड़ा रहा है। उन दंडी स्वामियों पर प्रहार किया गया है जिनको नारायण का स्वरूप माना जाता है। यह साक्षात नारायण पर प्रहार किया गया है। जो सर्वोच्च सत्ता है धर्म की, जो धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है, उन पर प्रहार किया गया है। साक्षात नारायण पर, साक्षात धर्म पर, साक्षात राम पर प्रहार किया गया है। जिन ब्राह्मण की रक्षा के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में जो भगवान जिन साधुओं की रक्षा के लिए, जिन संतों की रक्षा के लिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए अवतरण लेते हैं, आज प्रशासन ने माघ मेले में, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उस धर्म की हत्या की है। यह धर्म की हत्या उनको रसातल में लेके चली जाएगी। अब समय आ गया है, हम सभी ब्राह्मणों को, सभी संतों को, सभी सवर्ण समाज को एकजुट होकर इस भाजपा को रसातल में पहुंचाने का समय आ गया है। इस आरएसएस को रसातल में पहुंचाने का समय आ गया है। हिंदू धर्म इसको कतई क्षमा नहीं करेगा। हमारी सहिष्णुता को कमजोरी मत मानिए आप लोग। क्षमा करना हमारा गुण है, हमारी कमजोरी नहीं है। क्रोधं कर्तुं न जानन्ति एतद् ब्राह्मण लक्षणम। क्रोध करना नहीं जानते ब्राह्मण लोग, उसको आप अपनी उनकी कमजोरी मत समझिए। जब हम क्रोध करने पे आ जाएंगे तो तुम्हें नष्ट करके रख देंगे। ब्राह्मण का कोप ही तुम्हें समूल नष्ट करके रख देगा। ब्राह्मण चाहे वेद पाठी हो या नहीं हो, अग्नि चाहे श्मशान की हो या यज्ञ की हो, वो जलाने में सक्षम होती है। आज संतों पर, भगवा पर, सनातन पर, धर्म के स्तंभ पर लाठीचार्ज हुआ है, प्रहार किया गया है, शिखा खींचकर ब्राह्मणों पर वार किया गया है। इसको वैदिक समाज, वैदिक धर्म के अनुयायी लोग कदापि सहन नहीं करेंगे।
जीवन में कभी भी मोदी का समर्थन नहीं करेंगे, योगी का समर्थन नहीं करेंगे, भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, आरएसएस का समर्थन नहीं करेंगे। यह धर्म का चोला ओढ़कर केवल धर्म की हत्या करते आई है। काशी में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए हैं विकास के नाम पर। आज मोदी की अम्मा जिस भी लोक में होगी, भगवान उनको सदगति दे, परंतु आज वो जिस भी लोक में होगी, आज प्रशासन के उस कुकृत्य के कारण वह रसातल को प्राप्त हो गई होगी, नरक को प्राप्त हो गई होगी। प्रशासन के जितने अधिकारी जिन्होंने आज प्रहार किया है, साक्षात दंड धारण मात्रेण नर नारायणो भवेत, ऐसे साक्षात नारायण पर प्रहार किया गया है, ब्राह्मणों की शिखा पर प्रहार किया गया है, उनके पूर्वज आज नरक को प्राप्त हो गए होंगे। यह याद रखिए कि माघ अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग में पुण्य करने का, स्नान करने का, दान करने का, तप करने का, यज्ञ करने का जितना पुण्य कहा गया है, उतना ही पाप करने का भी परिणाम कहा गया है। तीर्थ में जो ये पाप किया गया है, यह वज्रलेप हो गया है। आज अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। आज यह प्रशासन के लिए और भाजपा सरकार के लिए और भाजपा को वोट देने वालों के लिए यह पाप वज्रलेप हो गया है। इसको भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए उन सभी लोगों को। आज इन्होंने अपने रसातल में जाने के, नरक में जाने के, पाताल में जाने के फॉर्म भर दिए हैं। मैं सभी ब्राह्मण भाइयों से, वेद पाठियों से, सभी हिंदू जनों से यही प्रार्थना करूंगा कि धर्म सबसे बड़ा है। सत्ता तो आती जाती रहेगी। एक समय में नेहरू को भगवान मानते थे, एक समय में लाल बहादुर शास्त्री जी को भगवान मानते थे, नरसिम्हा राव को भगवान मानते थे, मानने वाले तो मनमोहन सिंह को भगवान मानते थे। आज मानने वाले चमचे लोग, भक्त लोग मोदी को भगवान मान रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई भगवान नहीं मान रहे। दुर्भाग्य है हिंदुओं का। अरे धर्म की रक्षा करो। 18 पुराणों में व्यास जी ने यही कहा है हाथ उठा करके कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म का पालन करो, उसी से तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और तुम इस प्रकार से धर्म की रक्षा करोगे, संतों पर प्रहार करके, ब्राह्मणों पर प्रहार करके। वो 10-10 वर्ष के जो बालक थे जिनकी आप शिखा खींच करके उन पर प्रहार कर रहे हैं, वो आतंकवादी थे वहां पर। यह क्षमा नहीं किया जाएगा। यह साक्षात धर्म का अपमान है, साक्षात वेद नारायण का अपमान है, साक्षात भगवान श्री राम का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। वेदाध्यायी सदाशिव, जो वेद पाठी, जो ब्राह्मण जिन पर प्रहार किया गया है वो सदाशिव हैं, उनका अपमान है, सदाशिव का अपमान हुआ है। तुम काशी की नगरी में जाकर के विश्वनाथ जी को क्या मुंह दिखाओगे? तुम राम जी की नगरी में जाकर के राम जी को क्या मुंह दिखाओगे? तो इसका प्रायश्चित करो, क्षमा याचना करो। वो साधु संत हैं, क्षमा उनका गुण है, क्या पता तुम्हें क्षमा कर दे। नहीं तो तुम और तुम्हारे प्रशासन, तुम्हारे चेले चपेटे, प्रशासन को कहना चाह रहा हूं, तुम लोग अपने पूर्वजों सहित धरातल को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे पूर्वज आज जिस भी लोक में होंगे नरक को प्राप्त हो गए होंगे। इस प्रकार का जो तुम लोगों ने कुकृत्य किया है। आज मैं इस प्रकार का कभी वक्तव्य नहीं देता हूं, आज मेरी मजबूरी बन गई इस प्रकार का वक्तव्य देने की। ब्राह्मण का कोप से बच के रहो। जब जड़ भरत महाराज पालकी उठा करके लेके जा रहे थे, जो राजा थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दंड दे दूंगा, लेकिन जब उनका जनेऊ देखा तो उनको समझ में आया कि ये तो ब्राह्मण है। क्षमा याचना कर ली, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं राजा अवश्य हूं परंतु ब्राह्मणों के कोप से डरता हूं। तो मोदी, योगी और जो प्रशासन के अधिकारी लोग, क्षणिक पद है तुम्हारा, क्षणिक। धर्म की सत्ता सर्वत्र है, वो ध्रुव है, उससे डरो। तुम
किसी पद पर होने से पहले तुम हिंदू हो, तुम भारतवासी हो, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तुम किसी पदाधिकारी नहीं हो। पहले अपने स्वधर्म की रक्षा करो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। पहले स्वधर्म की रक्षा करो। यदि स्वधर्म की रक्षा नहीं करोगे, परधर्मो भयावहः, भय को प्राप्त हो जाओगे, अधोगति को प्राप्त हो जाओगे। आशा करता हूं कि इस प्रकार की भूल आगे ना की जाए। अखिलेश की सरकार में भी स्वामी जी पर गणेश उत्सव के समय में लाठीचार्ज किया गया था। क्या हुआ आज उसका? क्या उसकी प्रतिष्ठा रह गई अखिलेश की? धरातल को प्राप्त हो गया? मोदी योगी और उसके प्रशासनिक अधिकारी लोग सतर्क हो जाएं। तुम्हारी भी, तुम लोगों की भी यही अवस्था होने वाली है। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे लिए हमारा कोप ही पर्याप्त है। नारायण तुम्हें सद्बुद्धि दे। जय श्रीमन नारायण।